जी वो कहते हैं जी पार्टनर इन क्राइम में मलिक रियाज साहब एक बड़े मुअज़्ज़ज़ बिल्डर हैं, वो भी तो कह सकते हैं ना ब्रूटस U2। लेकिन बहरहाल ये फरमाइए कि ये क्या सिलसिला है बड्डी साहब? देखिए, एहसन इकबाल बड़े साहिब इल्म है माशाल्लाह। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में उनका बड़ा नाम था जब उन्हें एक रोल मिला था। ये बात वो आसफ अली जरदारी के साथ बैठ के कह दें कि मलिक रियाज उसमें गुनाहगार हैं। अगर 2007 में मुस्लिम लीग नून वापस आई थी, एक वाइट बम प्रूफ गाड़ी किसको दी थी? खुदा के वास्ते ये मत करो यार। आप रिश्वत को, करप्शन को करप्शन समझ के खत्म करें, मुखालफिन को कुचलने की ना करे। मलिक रियाज किस किस का पार्टनर है? डू यू नो? मैं नाम नहीं ले सकता, आपको बार बार बीप लगानी पड़ेगी। आगे मुझे लंदन बैठे 50 फोन आते हैं, जी आपके प्रोग्राम पे बीप बड़ी लगती है। मैं क्या, हमारे मुंह पे होंठों पे जो मजबूरी के जुल्म के ताले लगे हुए हैं तो वो तो आपको नजर नहीं आते। अच्छा बड्डी साहब, ये तो मेरे ख्याल में मुझे किसी ने बताया है कि फ्राइडे टाइम्स में भी स्टोरी लगी है, सेठी साहब का पर्चा है अंग्रेजी का, कि उसमें ये मादा बड़ी साहब आप मलिक भट्ट साहब बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, आपकी क्या आपके पास खबर है? देखें काजी साहब, बात यह है जब से सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है और अब वो नाफुज अमल भी जो है वो होने वाला हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गौर करने वाली है वही आप ये देखें ना कि ये तोहफे तहाइफ लेने पर कोई पाबंदी पहले तो नहीं थी। मैंने आपको गाड़ी तोहफे में दे दिया, आपने मुझे जहाज तोहफे में दे दिया, लेकिन अब आपको ये सोने के नेकलेस, ये हीरे, ये इतने कैरेट का है, ये इतने कैरेट का है, उसमें मलिक रियाज से शुरू कर ले, जुल्फी बुखारी पे चले जाएं, जुल्फी बुखारी से आजम खां पे चले जाए। ये सारे लोग जब शरीके जुर्म होंगे तो अपने आप को सेव करने के लिए फिर वादा मुआफ गवाह बनना पड़ेगा। और ये कहानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की अहम तरीन कहानी तो ये है, यही टर्निंग पॉइंट है। ये बताएं, मैं फिर भट्टी साहब से पूछता हूँ कि ये जो तोहफे देने का सिलसिला है ये इन 3 लोगों से शुरू हुआ था? सर जी ये तो शुरू 1947 से पहले का हुआ है। मलका बरतानिया ने भी आपको अजीजों को दिए थे तोहफे ताइफ, वो तो लेते देते रहते हैं। इस्लाम में भी कोई तोहफा ताइफ लेना कोई इतनी कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। लेकिन अब जो नया आप इस्लाम को क्या हो गया इन तोहफे ताइफ में? लेकिन अब जो वो आपकी जब बात उधर उनकी एक पार्टी की बात आती है तो ना आपको इस्लाम याद आता है ना कोई और अखलाकियात याद आती है। काजी साहब, जो काम कराने के अवस रकम दी जाए वो तोहफा नाजायज है, हराम है, और वो तोहफे दिए गए हैं और अब वो साबित होंगे। ठीक है ना, इससे पहले भी दिए गए हैं, इससे पहले भी दिए गए होंगे, बात तो आपकी दुरुस्त है। लेकिन अब जो देखे ना, इसको खत्म कैसे कर रहे हैं? देखे ना बड्डी साहब, सवाल ये है कि इंसाफ पर्सन स्पेसिफिक होता है। एक तरफ हमें आंख का शैतीर नजर नहीं आता, उधर हम देखने नहीं चाहते। एक तरफ जो है आपको तिरका नजर आ जाता है क्योंकि वो सियासी मुखालिफ है। यही पहले हम रोते थे, आज भी यही कहते हैं कि इन्होंने कुछ ना कहो, ये मैंने प्यारे लगते ने, ये जराइम पेशा मेरी पसंद के हैं। ये क्या बात है बड्डी साहब? कादी साहब, गुजारिश ये है, कहता है गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। जिसने भी करप्शन की है गलत की है, इसमें दो राय कोई नहीं। मुझे बताए तोहफे से मोहब्बत बनती है, हराम के पैसे से नहीं बनती। तोहफा ये है कि जितना आप दो उतना ले सको। तोहफे में ये नहीं होता कि मोटरवे बने, मेफेयर फ्लैट इस लंदन बन जाए। तोहफा ये नहीं होता कराची में 2 प्रोजेक्ट हो और दुबई में 3 आपके प्लाजा आ जाए। हमें पता है किसने कहा कितना माल छुपा रखा है, इस दिल में बहुत राज छुपा रखे हैं। मैं कहता हूं ये भी सामने आए। 5 दिन पहले लाहौर में एक अहम निगरान शख्सियत ने 4 अरब और 33 करोड़ का एक काम में डील की है। उनको ढूंढे खुदा के वास्ते, दूसरे के घरों में जाके चोरी करके जब पकड़ा जाए, घर वाला जाग जाए तो ये ना कहो तू जाग क्यों रही आधी रात में, वो बेचारा तो अपने घर में सो रहा, चोरी आप करने गए हो। ये जो अंडर पास पानी खड़े होते हैं, इसमें अंडर वर्ल्ड की टीमों को, आपके सियासतदानों को इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनके इलेक्शन में फंडिंग करती हैं। ये बहुत बड़ा राज है। इस राज पे किसी दिन और पर्दा उठाएंगे, वरना कौन कितने अरबपति बना। एक मोटरसाइकिल पे दूध बेचता था, मरर का उसका इन्फार्मर था, इस वक्त कमो बेशतर वो खरबों रुपए का मालिक है। कैसे बना ये आपको पता? डू यू थिंक कि कोई भी कब्जा ग्रुप हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर आधा घंटा नहीं कब्जा कर सकता? तो कादी साहब
या आवाम की हालात बेहतर होंगे या अशराफिया के होंगे, दोनों एक टाइम नहीं होंगे। गरीब की जेब पे डाका पड़ेगा तो अशराफिया के महलात बनेंगे, अशराफिया ईमानदारी से काम करेगी तो गरीब का छत मिल जाएगी जो टपकेगी नहीं बारिश। इस वक्त आपको परवेज खटक, फयाजुल हसन चौहान और लंबी फहरिस्त जो है वो आपको वादा मुआफ गौ बनती नजर नहीं आ रही क्या? मुझे तो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल आए। देखे ना, बात तो सीधी सी ये है कि इस कानून को रातों रात बना है या कोई 3 महीने की मेहनत से बना है? बन तो गया है ना, ऑर्डिनेंस है। इस ऑर्डिनेंस जो सदारती ऑर्डिनेंस है, ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है इस पर अमल दरामद तो होना है। जो मैं आपसे ये डिसएग्री नहीं कर रहा था कि पहले भी जो हुई हैं उनकी छोड़ दिया जाए, लेकिन ये अब सदारती ऑर्डिनेंस चूंकि जारी हो चुका है, लिहाजा इनकी जिसने करप्शन किया उसको उल्टा लटकाएं। सवाल ये है कि आइन क्या कहता है कि यार 90 दिन में इलेक्शन करो, वहां आपको जमाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, सर खुरकना शुरू कर देते हैं। और एक सदारती ऑर्डिनेंस जिसको कानूनी होते हुए भी बुरा समझा जाता है कि पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान से बनवाओ, वो उसमें फौरी तौर पर आप भाग पड़ते हैं क्योंकि बंदा तुझे फड़ना है। काजी साहब, हम चाय की बात करेंगे, आप पानी पे ले जाते हैं। आप बड़े हैं ना, आप बड़ेपन का फायदा लेते हैं ना जनाब। मुझे जो आपका दिल करता है कान जहां से मर्जी मरोड़ ले। मुझे बताएं ना, अब आपने एक बंदे को फिक्स करना। हाँ जी, ये पप्पू को बताओ, शहजाद भट्ट साहब को, चाय पानी ही से बनती है, पानी चाय से नहीं बनता। तो मेरे भाई जिन्होंने इस घर को लूटा है पाकिस्तान को 40 सालों से, उन्हें बरीउल जिम्मा ना कहें। जिन्होंने अब भी करप्शन किया उन्हें सकरार वाकया सजा दें, लेकिन चोर जब चोर का शोर डालता रहे तो ये कोई रवायत नहीं है। मुझे बताया ना, 16.5 अरब रुपए की करप्शन का केस, मकसूद चपड़ासी की मौत की वजह पता चली आपको? सिर्फ मुझे ये बता। नहीं ऐसी गल नहीं करनी। इसहाक डार साहब दा 60 सुनो। अच्छा, इसहाक डार का 164 का बयान बता दे, उसके तहत उस बंदे को गिरफ्तार कर ले। और अब भी जिसने करप्शन किया, चाहे दौरा शहबाज साहब का दौरा, पीपल्स पार्टी का दौरा, मुशर्रफ, सबको सजाएं दें, लेकिन इंसाफ तो ये कहते हैं यार कि इम्तियाजी सलूक ना करें। जिसने कुछ किया उसको बड़ी साहब हफीज फिर आ रहे हैं, हफीज शेख साहब। उसकी वजह यह है इनके नामजद करदा, नून लीग के नामजद करदा लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि मुल्क के कुछ अदारे समझ रहे हैं कि पीडीएम ने आके जो मुल्क की तबाही के दहाने पे खड़ा किया है, ये 70 साल रिकॉर्ड टूट गया है। इन बंदरों की लड़ाई में पाकिस्तान का राशन खत्म नहीं करना। तो हो सकता है, देखें, कुछ ऐसे लोगों का नाम भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म पे आया जिनके पास अमेरिका से जिनको सजा हुई है और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमें यकीन है कि मुल्की मफाद को, इकानमी को समझते हुए निगरान सेटअप लाया जाएगा। पंजाब और केपीके वाली गलती को नहीं दोहराया जाएगा। अब खुदारा मुल्क बचाने की तरफ आ जाओ, ग्रुप और लॉबियां बाद में बना लेना। इस वक्त मैंने कहा है ना, पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म चाह रही है, नून लीग अपना चाह रही है, मौलाना फजलुर रहमान की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन इन ख्वाहिश के बरक्स कोई और भी है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। नहीं, वो तो ठीक है, और जाहिर है आप जो स्क्रिप्ट बनाते हैं ज़रूरी नहीं तो वो लैटेंट स्पिरिट में हो जाए, और कुछ तो इस पर इकॉनमी का स्क्रिप्ट भी होगा। जिस तरह लग रहा है, बात ये भी हो रही है बड्डी साहब के शौकत तरीन साहब जो है वो फिलहाल तो मेरे ख्याल में वतन अजीज़ से बाहर हैं, लेकिन फिगर जो वो छोड़ के गए थे वो तो आज मिसाली लगते हैं अगर आज के फिगर से उनको कंपेयर करें तो। देखें कादी साहब, ये मुल्क में हमारा कमो बेश 23वां 24वां IMF का विजिट है। हर हुकूमत IMF के पास गई क्योंकि आपकी इकॉनमी कभी भी संभल नहीं सकी, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं हुई। और यार ये साथ आपके पप्पू बैठे हैं, मुझे नाम नहीं, इन्होंने अपनी टाई पे लाइनें किससे लगवाई हैं? बड़ी एग्जैक्ट लाइन लगी है, ये किससे लगवाई हैं? कोई शादी से लगवाई हैं? फैक्ट्री से ला के आई हैं बड्डी साहब, किसी ने नहीं लगाई। बड़ी वैसे मैचिंग टाई है यार, अनबिलीवेबल, लुकिंग स्मार्ट मिस्टर शहजाद हुसैन भट्ट, हाउ आर यू? आरिफ साहब, वो सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन आप मरदमशुमारी को देख ले। मरदमशुमारी ने आज कह दिया है 31 जुलाई की तारीख दी है। 31 जुलाई की तारीख का मतलब है नताइज जारी करेंगे, फिर वो जाना है मुश्तरका मफादात कौंसल में, जहां से मंजूरी होगी, जो आप भी 3 रोज पहले बात कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग बैठेंगे वहां से। जब मरदमशुमारी होगी तो इलेक्शन की बात है। अब सवाल ये है कि 4 माह कबल आपको मरदमशुमारी देनी है, हल्का बंदियां करनी है, तो मुझे तो अगस्त, सितंबर या नवंबर की जो इलेक्शन है, मुझे तो ये नजर ही नहीं आ रहे। ये जो सेटअप आ रहा है, आप हफीज शेख को ले आए, जिसको मर्जी ले आए,
अब ये कम से कम साल तक ये ऐसे ही लग रहा है। आप इस पे मुझे राय दे, मुझे तो ये समझ आ रही है भट्टी साहब। देखिए मर्दमशुमारी नहीं, मर्दम बेदारी है। पाकिस्तान में 20 करोड़ अवाम को अपना मुस्तकबिल रोशन नहीं नजर आ रहा, उन्हें अपनी नई नस्ल बेहतर नहीं लग रही। इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब एक शख्सियत को सियासी मंजरनामे से अलग किया जाएगा, क्योंकि तमाम सर्वे इस शख्सियत को कॉर्नर किया जा रहा है, उसकी फेवर में आ रहे हैं। देखिए, आप लीडरों के तो वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, हक है। हर दौर में सियासी कलाबाजियां लगी, हर दौर में सियासी वफादारियां तब्दील की गई, लेकिन इस दफा बदकिस्मती है, अवाम अलग नहीं हो पा रही। अब इलेक्टेबल का भी जादू ज्यादा नहीं चलेगा। नहायत काबिल एहतराम, अच्छा, अगर हालात अच्छे हैं तो आप कह रहे हैं मर्दमशुमारी, आप मुल्क के आइन को नहीं मानते, 90 दिन में इलेक्शन कराना पाबंदी था, आप हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते, आप इस हुकूमत को बेशक मार्च तक ले जाए या अगले 2 साल वो तो फ्लेक्सिबल हो गया ना आइन, तो हमने हमारी हुकूमत ने फ्लेक्सिबल कर दिया है। वो तो आइन तो अब जो है आपको पता है कि कोई बात नहीं। मगर अहमद खान साहब एक बड़े लीडर भी हैं और बड़े कानूनदान भी हैं, कुछ उन्होंने इंटरव्यू में बातें की हैं और कुछ लोगों के बारे में बातें की हैं। वो कल कहाँ थे लोग और आज कहाँ। काजी साहब, तरीके इंसाफ वाले कह रहे हैं, अब याद कर लें जरा।